धीरे धीरे करके बच्चा देखना आपके साथ फ्रेंडली होगा। अगर आप शुरू ही दिन स्कूल में आएगा ना, बेटा उठो चलो सुनाओ पोयम, औवा लिखो सीधे आते ही, बच्चा कुछ भी आप धीरे धीरे करके इतना डरेगा ना, वो जो घर से भी आता होगा वो भी सब भूल जाएगा। तो सबसे पहले आपको क्या करना है, बच्चे के साथ बातचीत करनी है। उस सोचने के साथ संक्रियाओं का पूरा प्रयोग, संक्रियाओं का मतलब केवल संक्रियाओं से नहीं बल्कि सारे नियम होते जितने हमको आते हैं। और तीसरा है वो खाली उनका प्रयोग ही नहीं करना है बल्कि उस प्रयोग को आगे भी बढ़ाते रहना है और कुछ ना कुछ नया कंसेप्ट होना है। क्योंकि कहा भी गया है कि द मेन एम ऑफ मैथमेटिक्स इज टू नो व्हाट इज इग्नोर, जो आज तक नहीं सोचा गया उसके बारे में सोचना है। और हमारे वेद पुराणों में भी लिखा है, यथा शिखा मयूराणाम नागानाम मणियो यथा तदत् तद वेदांग शास्त्राणाम गणित मूर्धन्य स्थितम। तो कहा भी गया है। तो इस तरह से जो है हम अगर मूर्त से अमूर्त की तरफ सोचेंगे और संक्रियाओं को पूरा एक साथ लेंगे और आगे भी उसमें कुछ ना कुछ सोचते रहेंगे तो जो है हम गणित की तरफ थोड़ा ठीक बढ़ सकते हैं। और एक उदाहरण है रामानुजन का। रामानुजन जो है भारत के एक ऐसे गणितज्ञ हुए सर, वो प्रोफेसर हार्डी जब उनको देखने आए, वो मरणासन अवस्था में थे, उनको कुछ प्रॉब्लम हो गई थी ये, तो वो जिस टैक्सी से आए थे उन्होंने कहा सर आप ये बताइए, मुझे तो देखने आए, कोई बात नहीं, आप ये बताइए आपका टैक्सी नंबर क्या है। तो उन्होंने जो टैक्सी नंबर बताया, उन्होंने उस टैक्सी मतलब वो बीमार होते हुए भी उन्होंने उस टैक्सी का जो नंबर था उसका स्क्वायर करके रूट करके, वो आप फेसबुक में सर्च कर सकते हैं, उन्होंने इतना कर दिया प्रोफेसर हार्डी हतप्रभ रह गए। तो ऐसा भी हो सकता है। धन्यवाद। तो आगे बढ़ते हैं। तो गणित को केवल एल्गोरिदम तक ही सीमित नहीं रखना है, उसमें मजा भी आना चाहिए। और जब बच्चे मजा लेने लगते हैं, संख्याओं के साथ खेलने लगते हैं, तो स्वयं बहुत सारे प्रश्नों को हल कर। उसमें हमने ये किया है कि वो वॉशरूम के लिए पूछेगा, पूछने के हमसे नहीं पूछेगा। एक टेबल पे हमने रजिस्टर रखा है, उसमें वो अपना नाम लिखेगा और उसके बाद इंग्लिश का एक कोई सेंटेंस लिखेगा। ये उनको इसलिए ये कराया गया है कि वो डेली प्रैक्टिस में आ जाए, क्योंकि इंग्लिश जो लैंग्वेज है इससे बच्चे थोड़ा घबराते हैं। और जैसे बताया भी है कि ड्रिल, इसमें अभ्यास बहुत जरूरी है। तो हमने ये सोचा कि इससे उनकी इंग्लिश का अभ्यास भी होगा और उनके अंदर सफाई के प्रति भी जागरूकता आएगी। तो इसलिए हम लोगों के यहाँ डेली ये कराया जाता है। तो सेंटेंस उनको कुछ बताए गए हैं, जैसे डेली बता दिया कि आज आप लोग लिखेंगे आई एम अ बॉय या मे आई गो टू टॉयलेट। तो उस दिन सारे बच्चे अपना नाम लिखेंगे, साहब वही सेंटेंस। तो ये ड्रिल हमारे यहाँ पे इंग्लिश के लिए कराई है। तो मैम ने ये कराया कि जब आप बोलोगे आपको लिखी, क्योंकि हम ये बोलते हैं लिसनिंग, स्पीकिंग, रीडिंग, राइटिंग। और ये बहुत इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल है कि हम रीडिंग राइटिंग के लिए कैसे लेके जा सकते हैं। और एक बहुत इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल है, जैसे हमने आई एम की ड्रिल की, फिर हम यू आर पर एटलीस्ट 1 महीने के लिए आई एम सिटिंग, आई एम स्टैंडिंग, आई एम राइटिंग, आई एम। इससे क्या होगा आपको क्या लगता है, इससे क्या ये इम्पोर्टेंट क्यों है स्कूल में? बना लीजिए, एक ग्रुप बना लीजिए, फिर उनको ग्रुप प्रोसेस क्या करना, फिर ग्रुप वर्क के आधार पर उन लर्निंग आउटकम्स को अचीव करने के लिए आप प्रोसेस चलाइए, प्रक्रियाएं करिए, जो भी गतिविधियां दी है वो करिए। हो सके तो बच्चों से एक मिशन कोर्सेज की ही एक कॉपी बनवा लीजिए, हो सके तो पतली सी कॉपी जिसमें आप काम करवा रहे हैं बच्चों को, ताकि आपको दिखाने के लिए भी हो जाए ना कि भैया हमने ये गतिविधियां कराई, ये करा। ठीक। और अपनी डायरी में तो आप मेंशन करिएगा। उसके बाद जून आ जाएगा तो जून में आप होमवर्क उसके आधार पर दे सकते हो। होमवर्क भी बहुत ज़्यादा प्रेशर में मत देना बच्चों को। वही एक्टिविटी, प्रोजेक्ट बनाना, छोटी छोटी गतिविधियां करना, कोलाज बनाना, चित्र बनाना, कविताएं बनाना, है ना, मैथ्स की गतिविधियां करना छोटी छोटी, इस तरह से उनको होमवर्क दे दीजिएगा। किसका? गर्मियों की छुट्टी का। मैम, सम्मानित समस्त विद्वान साथियों और बहनों, आपने 2 दिन का प्रशिक्षण राजीव गांधी नवोदय विद्यालय चौनिया में लिया। मैं अपनी ओर से, अपने विद्यालय परिवार की ओर से आप सभी का हार्दिक अभिनंदन करता हूं कि आप सभी लोग यहाँ पर आए और हमारे विद्यालय की गौरवशाली परंपरा को आपने और आगे बढ़ाया। सभी कई क्षेत्रों में कल से लाइट नहीं थी, इसलिए परेशानियों को सामना करना पड़ा होगा, उसके लिए क्षमा प्रार्थी हूँ। मैं भी आप सभी के बीच का ही व्यक्ति हूँ। कोई मेरा कक्षा का साथी है तो कोई ऐसा भी है जिसको मैंने पढ़ाया है, मेरा स्टूडेंट रहा है, लेकिन आज टीचर होकर यहाँ पर है।
मैंने अपने शिक्षक जीवन की शुरुआत राजकीय इंटर कॉलेज तया से की। तया से हो गया, इंटर कॉलेज बासोट हो गया, फिर राजकीय इंटर कॉलेज आगाजपुर सालदे ब्लॉक खंड का हो गया, और तदुपरांत उसके बाद मैं यहाँ आया। आप सभी के उज्जवल भविष्य की कामना भी करता हूँ। आपके सद्गुणों को हम लेकर इस नवोदय विद्यालय ही नहीं बल्कि पूरी शिक्षा जगत को आगे बढ़ाने में अपना अहम रोल अपनाएंगे। प्रशंसनीय कई लोग हैं हमारे, जिसमें मैं किसंदा का नाम लूंगा, जो में है, सतत प्रयत्नशील रहते हैं।